गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के चुनावी दौरे पर आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। रांची में आज बीजेपी के संकल्प पत्र को भी जारी करेंगे। अमित शाह रांची पहुंच चुके हैं। 4 नवंबर को झारखंड कांग्रेस जारी कर सकती है मैनिफेस्टो। 5 नवंबर को रांची और हजारीबाग में रैली करेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे। 8 और 9 नवंबर को झारखंड जा सकते हैं राहुल गांधी। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के खूंटी में बोले सीएम सोरेन, हम लोग वादे से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। रांची में बोले बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, झारखंड के आदिवासी सबसे ज्यादा संकट में है, सीएम सोरेन ने सिर्फ उनको ठगा है। रांची में बोले सीएम हेमंता, पीएम मोदी पर विपक्ष जब भी टिप्पणी करता है उसको नुकसान ही होता है। सीएम हेमंता ने हुसैनाबाद का नाम बदलने की भी सलाह दी। कहा कि भारतीय महापुरुषों के नाम पर होने चाहिए जगहों के नाम। जामताड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी की बड़ी मुश्किलें। सीता सोरेन की बेटियों ने दर्ज कराई एफआईआर। इरफान ने सीता सोरेन पर की थी अभद्र टिप्पणी। भारत को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देना, इसलिए बटोगे तो कटोगे नारा नहीं मंत्र है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से वायनाड में प्रचार अभियान का करेंगी आगाज। राहुल गांधी भी होंगे साथ। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। बागियों को मनाने में जुटा है दोनों खेमा। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए अच्छी खबर, बोरीवली से नामांकन वापस ले सकते हैं गोपाल शेट्टी। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद दिए संकेत। गोपाल शेट्टी से मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, उम्मीद है वो पार्टी के निर्णय का साथ देंगे। मलाड से कांग्रेस कैंडिडेट असलम शेख के चुनावी हलफनामे पर बीजेपी ने उठाया सवाल। 2019 में 12वीं पास बताया था, इस बार 8वीं पास बताया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला बोले, हम अपने बागियों को मनाने में सफल रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी भी अपने बागी नेताओं को मना रही है। राहुल गांधी 6 नवंबर को महाराष्ट्र कांग्रेस की गारंटी करेंगे लॉन्च। चन्नीथला बोले, हमारी गारंटी पर जनता को गुमराह कर रहे हैं पीएम। महाराष्ट्र कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में मुसलमानों को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन दिया है, रमेश चन्नीथला का दावा। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने साइना एनसी से मांगी माफी। इंपोर्टेड माल वाले बयान पर माफी मांगी। अरविंद सावंत बोले, 55 साल के पॉलिटिकल करियर में किसी भी महिला का अपमान नहीं किया है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। संजय राउत पर भड़के बीजेपी कैंडिडेट राहुल नावरेकर, कहा कि उनके परिवार के बारे में बोला गया होता तो हंगामा खड़ा कर देते। मुंबा देवी सीट से शिंदे गुट की कैंडिडेट साइना एनसी का बयान। अरविंद सावंत ने मुझ पर सेक्सिस्ट कमेंट किए हैं, मैं इसका जवाब दूंगी। अरविंद सावंत की माफी पर बोली साइना, अब केस वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता, अब उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। संजय राउत को साइना एनसी ने दिया जवाब। कहा कि उनको अगर माल शब्द से आपत्ति नहीं है तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। बाला साहब ठाकरे होते तो अरविंद सावंत को बुरी तरह से डांटते। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर का बयान। देशवासियों का अनुभव, कांग्रेस जनता से झूठे वादे करती है, बीजेपी नेता राहुल नावरेकर का बयान। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, पीएम मोदी पहले अपना देखें, जनता से किए वादे को पूरा करने में विफल रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का पलटवार। कहा कि हमारी गारंटी देश में सुधार कर रही है, वो राजनीति देखते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा कि अखिलेश का पीडीए परिवारवाद, दंगाई और अपराधियों का गठबंधन है। केशव प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी के पीडीए में प्रगति, विकास, सुशासन है, जनता जानती है असली पीडीए कौन लेकर आया है। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर गरमाई सियासत। अखिलेश यादव बोले, सीएम योगी का नकारात्मक नारा उनकी निराशा और नाकामी का प्रतीक। बटेंगे तो कटेंगे को अखिलेश यादव ने देश के इतिहास का सबसे बुरा नारा बताया। कहा कि डराकर एक करने की कोशिश। बीएसपी चीफ मायावती ने दिया नारा। कहा कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। बीएसपी के उपचुनाव में लड़ने के फैसले से बीजेपी और सपा की नींद उड़ी, मायावती का बयान। यूपी बीजेपी के नेता मोहसिन रजा बोले, उपचुनाव में कानून व्यवस्था और सुशासन हमारा मुद्दा, सपा को जनता अच्छी तरह से जानती है। जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान। सीएम नीतीश और जीतन राम मांझी दोनों को खुद नहीं पता है कि वो कब राजद और बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इमामगंज की जनता से प्रशांत किशोर का वादा, अब आपके पास विकल्प है, जन सुराज को जिताएं, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर का बयान। जन सुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग है, क्योंकि पढ़ाई से ही गरीबी खत्म की जा सकती है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शेख सराय इलाके में धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने छठ घाट के रास्ते में ताला लगाने का दिया दावा, उस जगह पर आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया जा रहा है। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और उनके समर्थकों पर छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया। कहा कि समिति ने बुकिंग करवाकर डीडीए से पहले ही परमिशन लिया है। 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 20 दिसंबर को होगा समाप्त। दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत खुद को वैश्विक मित्र के तौर पर स्थापित कर रहा है। लद्दाख के न्योमा में बीआरओ बनाएगा सबसे ऊंचा एयरफील्ड। एलएसी से 40 किलोमीटर की दूरी पर उतर सकेंगे फाइटर जेट। जम्मू कश्मीर में 36 घंटे के अंदर 4 आतंकी ढेर। श्रीनगर के खानियार इलाके में घंटों चली मुठभेड़ के बाद लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर मारा गया। मारे गए आतंकी की पहचान उस्मान के रूप में की गई है। लश्कर ए तैयबा में उस्मान कमांडर था, आतंकी भाई के नाम से जाना जाता था।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर, राइफलमैन हिलाल महमद की हत्या में शामिल थे दोनों आतंकी। साउथ कश्मीर के कोकरनाग में भी एक आतंकी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बडगाम में यूपी के मजदूरों पर आतंकी हमले का मामला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले जल्द ही आतंकी वारदात खत्म होंगी। बडगाम आतंकी हमले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री रोकने में मोदी सरकार नाकाम। आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहीं इसके पीछे कोई एजेंसी तो नहीं। फारूक अब्दुल्ला का बयान, जम्मू कश्मीर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड में आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ की जा रही है पूजा, दर्शन के लिए जुटी बड़ी संख्या में भक्त। आज केदारनाथ के साथ साथ यमुनोत्री के कपाट भी बंद होंगे। शनिवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने के लिए उमड़ी यात्रियों की भीड़। नई दिल्ली और आनंद विहार में 1000 यात्री स्टेशन पर पहुंचे। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नगर में विश्वकर्मा पूजा में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल, कहा कि मैं सिर्फ काम करना जानता हूं, किसी को गाली नहीं। दिल्ली की जनता से केजरीवाल की अपील, फिर एक बार आपकी सरकार बनाएं, बिजली पानी का बिल माफ करेंगे, पेंडिंग काम को पूरा करेंगे। 8 महीने में जेल में था एलजी, सरकार चला रहे थे, एक भी विकास का काम नहीं किया, अरविंद केजरीवाल का आरोप। यूपी के सीसामऊ से सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी के मंदिर जाने पर बवाल, मुस्लिम जमात के चीफ ने जारी किया फतवा। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की सलाह, नसीम सोलंकी शरीयत की मुजरिम है। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का सवाल है, रोजाना 100 गायों की मौत एक्सीडेंट से क्यों होती है? सीएम मोहन यादव बताएं, गौशालाओं और गायों के राशन की उचित व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? जीतू पटवारी का सवाल। आईआईटी कानपुर का 65वां स्थापना दिवस, रक्षा स्टार्टअप शोकेस का हुआ आयोजन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में हुए शामिल, स्टार्टअप शोकेस के बारे में ली जानकारी। दिल्ली के अलीपुर इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बड़ा इलाका चपेट में आया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी, काफी दूर से दिखाई दी लपटें, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 35 फायर टेंडर और 200 कर्मचारी अभियान में शामिल हुए। आग की वजह से 3 इमारतें ढह गई। हादसे की वजह की जुटाई जा रही है जानकारी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक कंपनी में लगी आग, हादसे की किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल हादसे की वजह की जानकारी नहीं है। पंजाब के संगरूर में खेतों में जलाई गई पराली, मना रहे हैं, बाद में मान नहीं रहे किसान। हरियाणा के कैथल में जलाई गई पराली, प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन। अमृतसर के अजनाला के गांव में किसानों ने पराली जलाई, आसमान में उगता दिखा काला धुआं। मनोज तिवारी ने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा, बोले इन्होंने दिल्ली को प्रदूषण के मामले में जहरीला बना दिया है। मनोज तिवारी ने कहा कि आपके स्मॉग गन तभी शुरू होते हैं जब चुनाव सामने आते हैं। दिल्ली की जनता अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। हैदराबाद के नारायणगुड़ा में सदर उत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि दिवाली के बाद मनाया जाता है सदर का त्यौहार, लाखों की तादाद में शामिल होते हैं लोग। दिल्ली के शाहीन बाग में बच्चे की हत्या का मामला, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बच्चे को ले जाते दिखा कातिल फिदा हुसैन। 27 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली आई एयर इंडिया की फ्लाइट में मिला कारतूस, एयर इंडिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। काठमांडू एयरपोर्ट पर भारतीय विमान में बम ब्लास्ट की मिली धमकी, एयरपोर्ट के चीफ ने दी जानकारी। यूपी के गाजीपुर में स्थानीय लोगों ने 3 मुस्लिम युवकों को पकड़ा, साधु के वेश में मांग रहे थे भिक्षा। यूपी के सहारनपुर में एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया, 3 आरोपी अरेस्ट, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज। हरियाणा के करनाल में हिट एंड ड्रैग का मामला सामने आया, टक्कर के बाद गिरा बाइक सवार, युवक खाली बाइक को 1 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने का मामला, दिल्ली के महेश पांडे नाम का शख्स अरेस्ट। पटना के बदमाश द्वारा पुलिस की पिटाई का मामला, 5 आरोपी अरेस्ट हुए। बंगाल में रेप की घटनाओं पर बोले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में जंगल राज, ममता बनर्जी इस्तीफा दें। भोपाल में एक्टिवा सवार युवकों का हुड़दंग, बैरिकेड को खींचकर 20 सड़क पर छोड़ा। गुजरात के गोधरा में एक टायर ट्यूब गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। केरल के पलक्कड़ में हादसा, केरल एक्सप्रेस ट्रेन के 4 सफाई कर्मचारियों को मारी टक्कर, सभी की मौत। मुंबई टेस्ट के तीसरे दिन आज फिर भारतीय बल्लेबाजों की होगी परीक्षा। दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 171 रन बनाए, भारत पर 143 रनों की बढ़त। भारत की फिरकी में फंसा न्यूजीलैंड, रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए, आर अश्विन ने 3 कीवी बल्लेबाजों को चलता किया, वॉशिंगटन सुंदर और आकाशदीप को मिले 1-1 विकेट। वानखेड़े टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी 263 रनों पर सिमटी, पहले पारी के आधार पर न्यूजीलैंड पर 27 रनों की बढ़त। पहली पारी में भारत की तरफ से शुभमन गिल ने दिखाया दम, 146 गेंद पर बनाए 90 रन, 7 चौके और 1 छक्के के साथ टेस्ट करियर का 7वां अर्धशतक जड़ा। वानखेड़े स्टेडियम में ऋषभ पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी, 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 59 गेंदों पर 7 रन बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में दूसरी 50 लगाई।